ये वीडियो में आप एक बच्चा देख रहे हैं जिसको छाती का बहुत शदीद इन्फेक्शन हुआ हुआ है, छाती का बहुत शदीद नमूनिया हुआ हुआ है। Hey. पेरेंट्स, इस बच्चे की ये जो हालत हुई है ये एक वायरस की वजह से हुई है जिसे हम आरएसवी रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस कहते हैं। और आजकल पाकिस्तान में इस वायरस के बहुत से केसेस जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर आ रहे हैं। पाकिस्तान में चूंकि बारिशें जो है वो बहुत ज़्यादा हुई हैं और मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है, इस वजह से हर साल इस तरह होता है कि इस मौसम के अंदर इस वायरस के केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और खास तौर पर कराची के अंदर और जो साहिल के साथ इलाके हैं, इन इलाकों के अंदर जो है वो सितंबर और अक्टूबर के महीने में ये वायरस जो है ये अपनी पीक पे होता है। अब ये आरएसवी वायरस जो है ये क्या करता है कि जो बड़े लोग होते हैं, जो अडल्ट होते हैं, उनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है, उनका जो कुव्वत मुदाफ़त होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। इस वजह से बड़े लोगों के अंदर क्या होता है कि इस वायरस की वजह से हल्का-फुल्का नज़ला ज़ुकाम का मसला हो जाता है और उनमें ज़्यादा मसला नहीं बनता। लेकिन पेरेंट्स जो छोटे बच्चे होते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे बच्चे जिनकी उम्र जो है वो 6 माह से कम होती है, और ऐसे बच्चे जो प्री टर्म होते हैं, प्री मैच्योर होते हैं, यानी जो वक़्त से पहले पैदा हो जाते हैं, इन बच्चों की चूँकि इम्यूनिटी जो है, इनका कुव्वत मुदाफ़त जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो इन बच्चों में ये जो आरएसवी वायरस है ये क्या करता है कि फेफड़ों के अंदर छोटी-छोटी नालियाँ होती हैं जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। इन नालियों के अंदर जाके ये वायरस जो है वो वहाँ पे शदीद सोज़श करता है जिसे हम ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं। और इस वजह से फिर क्या होता है कि बच्चों को छाती का बहुत शदीद इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चों को छाती का बहुत शदीद नमूनिया हो जाता है। बच्चे की सांस की रफ्तार जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, बच्चे की पसलियाँ चलना शुरू हो जाती हैं, बच्चे की छाती के अंदर गड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं और बच्चे को सांस लेने में शदीद दुश्वारी होती है। और अक्सर बच्चों की हालत जो है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि कुछ बच्चे जो है वो वेंटिलेटर तक भी चले जाते हैं। और पेरेंट्स, ये वायरस जो है वो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि पूरी दुनिया के अंदर हर साल 1 लाख से ज़ायद बच्चों की अमवात जो है वो इस वायरस की वजह से होती है। अब ये जो आरएसवी वायरस है, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है, ये कैसे फैलता है? ये हमारे सांस के ज़रिए फैलता है। यानी अगर आपको इन्फेक्शन है और आप अपने बच्चों को होंठों पर किस करते हैं तो ये वायरस जो है वो आपके बच्चे में ट्रांसफर हो सकता है। तो पेरेंट्स, इस वीडियो में मैसेज ये है कि एक तो जब भी आप बाहर से आएँ, आप पहले साबुन के साथ अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं और फिर अपने बच्चे को उठाएं। दूसरी बात ये कि अगर आपको खांसी आती है या आपको छींक आती है तो आप अपने मुंह को कवर करें। और तीसरी और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि अगर आप सारा दिन घर से बाहर होते हैं और शाम को घर वापस आते हैं तो आप ये इन्फेक्शन जो है वो अपने साथ घर ला सकते हैं। इसलिए आप कभी भी अपने बच्चों को होंठों के ऊपर किस ना करें और ना ही इस मौसम में बाकी रिलेटिव्स को, दूसरे रिश्तेदारों को बच्चे के होंठों पर किस करने दें, क्योंकि आपको ये वायरस कुछ नहीं कहेगा, आप में इस वायरस की वजह से किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर ये वायरस आपके बच्चे में ट्रांसफर हो गया तो ये आपके बच्चे में बहुत बड़ी परेशानी की वजह बन सकता है। तो पेरेंट्स, इन हिदायत पर लाजमी अमल करें ताकि आपके बच्चों को इस किस्म का कोई भी मसला ना हो और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े।